नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर महावीर व्यास अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम हाई यूरिक एसिड यानी कि गाउट, जिसको हिंदी में गठिया बोलते हैं, इस डिसीज़ के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, हमारे शरीर में यूरिक एसिड एक वेस्ट बाय प्रोडक्ट होता है। फूड में जो प्यूरिन नामक जो तत्व होता है, इसको हमारी बॉडी ब्रेक करती है, तो उसमें से यूरिक एसिड बनता है। ज़्यादातर यूरिक एसिड पेशाब और थोड़ा सा यूरिक एसिड मल के द्वारा हमारे बॉडी में से निकल जाता है। लेकिन जब इसकी मात्रा नियत मात्रा से शरीर में बढ़ जाती है तो गाउट यानी कि गठिया हो जाता है। यूरिक एसिड को बढ़ाने में प्यूरिन नामक प्रोटीन का बहुत बड़ा हाथ होता है। यूरिक एसिड शरीर में तब बनता है जब शरीर प्यूरिन का संसाधन करता है, यानी कि इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। हम देखेंगे कि इसके लक्षण क्या होते हैं। तो जब यूरिक एसिड आपके जोड़ों में जमा हो जाता है तब आपको गाउट की समस्या शुरू होती है, जिसमें जोड़ों में दर्द होता है, उठने बैठने में परेशानी होती है। इसके अलावा पैरों और हाथों की उंगलियों में चुभन वाला दर्द होता है, यानी कि स्टिंगिंग पेन होता है। ख़ास करके जब यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बन जाते हैं और वो जिस भी जॉइंट में डिपॉजिट हो जाते हैं तो वो जॉइंट में स्वेलिंग हो जाती है, वो जॉइंट थोड़ा गर्म लगने लगता है और कभी कभी उसमें जलन होती है। ख़ास करके हमारे पैरों का जो अंगूठा है उसमें ये स्वेलिंग और इसके क्रिस्टल डिपॉजिट होने का प्रमाण सबसे ज़्यादा रहता है। इसके जो कारण है, तो सबसे पहला तो कारण है आनुवंशिकता, हेरिडिटी। जिसके फैमिली में यूरिक एसिड यानी कि गाउट का प्रॉब्लम होता है, उसके बच्चों में भी यूरिक एसिड ज़्यादा रहने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, इसका दूसरा रीज़न है ओबेसिटी। जिसको मोटापा ज़्यादा होता है उसके शरीर में भी यूरिक एसिड अक्सर बढ़ने का प्रॉब्लम रहता है। तीसरा प्रॉब्लम है किडनी डिसीज़। जो किडनी में कभी पथरी या और किडनी फंक्शन में कोई प्रॉब्लम होता है, तो जो यूरिक एसिड का जो रिमूवल होता है थ्रू किडनी, उसकी जो प्रक्रिया वो स्लो डाउन हो जाती है, तो यूरिक एसिड की मात्रा ब्लड में बढ़ने लगती है। और इसका चौथा रीज़न है अल्कोहलिज्म। जिसको भी शराब या बियर पीने की ज़्यादा आदत है, उन लोगों में यूरिक एसिड का प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है। पांचवा इसका रीज़न है डायबिटीज़। मधुमेह के पेशेंट्स को भी यूरिक एसिड बढ़ने का खतरा ज़्यादा रहता है। और जो लोग प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं, यानी कि जो प्रोटीन में प्यूरिन होता है, वो भी यूरिक एसिड बढ़ने की एक वजह होते हैं। तो प्रोटीन डाइट बहुत ज़्यादा जो लोग अक्सर लेते हैं, उनको भी यूरिक एसिड बढ़ने का ज़्यादा खतरा रहता है। आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए, यानी कि क्या क्या चीज़ें फूड में नहीं लेनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है नट्स, जैसे मूंगफली या काजू या बादाम। इसको बिल्कुल मत ले। इससे प्रोटीन इसमें ज़्यादा होता है, जिससे प्यूरिन होता है और यूरिक एसिड बढ़ता है। तो नट्स को अवॉइड कीजिए। जो दूसरी चीज़ है वो है समुद्री मांस, सी फूड। तो सी फूड को भी अवॉइड कीजिए क्योंकि उसमें भी प्रोटीन बहुत होता है और यूरिक एसिड इससे बहुत ही बढ़ जाता है। तीसरी चीज़ है नमक, सॉल्ट को जितना हो सके उतना कम कीजिए। चौथी चीज़ है अल्कोहल और बियर। तो इसको आप बिल्कुल ही बंद कर दें, क्योंकि इससे यूरिक एसिड बहुत ही बढ़ा रहता है और जल्दी पेशेंट को आराम नहीं मिलता। पांचवी चीज़ है रेड मीट में भी प्रोटीन बहुत ही होता है, तो रेड मीट बिल्कुल ना खाए। छठी चीज़ है पर्टिकुलरली जिसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, पत्ता गोभी, पालक और एक मशरूम, उसमें भी प्रोटीन बहुत होता है, तो मशरूम भी मत लीजिए। और सातवीं चीज़ है शुगर। आपको शुगर का इंटेक है बॉडी में, वो बिल्कुल इसको कम कर देना चाहिए, क्योंकि शुगर से भी यूरिक एसिड बढ़ता है। ज़्यादा क्या लेना चाहिए? आप पानी बहुत ही ज़्यादा पिए, क्योंकि अगर आप पानी ज़्यादा पिएंगे तो किडनी थ्रू यूरिक एसिड बहुत ही जल्दी निकल जाएगा। तो दिन में कम से कम 6 लीटर आप पानी ज़रूर पिए। और नारियल पानी इसमें बहुत ही अच्छा है, कोकोनट वाटर, उसको आप बहुत ही रेगुलर बेस पे लीजिए, ये भी काफ़ी हेल्पफुल है। और ग्रीन टी,
ग्रीन टी भी इसमें बहुत ही यूज़फुल है। ग्रीन टी अगर आप रेगुलर लेते तो यूरिक एसिड में काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको उसको कंट्रोल करने में। और आप दूध ले सकते हैं लेकिन बिना मलाई वाला। फ्रेंड्स, अगर आपको यूरिक एसिड है और अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चूज़ करते हैं तो होम्योपैथी इसमें आपको काफ़ी हेल्प करेगी। जो यूरिक एसिड डायथेसिस है, यानी कि जो शरीर में यूरिक एसिड बनने की प्रवृत्ति है, इसको ये कम कर देती है और हमेशा इसको ठीक रखती है और क्योर कर देती है। तो आइए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली मेडिसिन है बेंजोइक एसिड 30। इसको एसिड बेंज भी बोला जाता है। तो बेंजोइक एसिड 30 उसके जो सिम्टम्स है, तो सबसे जो पहला सिम्टम है, जो पेशेंट है वो जब जिस जॉइंट में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और पेनफुल जॉइंट है, उसको हिलाने डुलाने से उसमें क्रैक जैसा आवाज़ आता है, जैसा लगता है जैसे कुछ टूट रहा हो। जो यूरिक एसिड का जो डिपोजिशन है वो पर्टिकुलर रिस्ट में या पैर के अंगूठे में हो जाता है और रिस्ट में गांठ जैसा बन जाता है। कलाई मुड़ने में बहुत ही दिक्कत होती है और साथ में स्वेलिंग भी होता है। अगर ऐसे सिम्टम है तो बेंजोइक एसिड 30 में 5 गोली सुबह और शाम 3 महीने तक चालू रखें, बहुत ही फ़ायदा होगा। दूसरी इसकी मेडिसिन है कॉल्चिकम 30। कॉल्चिकम 30 का जो पर्टिकुलरली सिम्टम है, ये गर्मियों में यूरिक एसिड की मात्रा यानी कि समर में बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। जो उसका पेन का जो टाइम है वो सनसेट से सनराइज़ तक, यानी कि सूर्यास्त से सूर्योदय तक बहुत ही ज़्यादा पेन रहता है रात को। और अगर पेशेंट को हल्का सा भी कहीं टच हो जाए तो बहुत ही तेज़ दर्द उठता है और ऐसा पेन होता है जैसे कोई पिन चुभा रहा हो। अगर ऐसे सिम्टम है तो कॉल्चिकम 30 पोटेंसी में 5 गोली सुबह और शाम लीजिए, बहुत ही फ़ायदा होगा। मित्रों, इसकी तीसरी मेडिसिन है लिडमपाल 30। लिडमपाल का जो सिम्टम्स है उसमें पर्टिकुलरली स्मॉल जॉइंट्स है, उसमें ज़्यादा पेन रहता है, या पैर के अंगूठे में भी बहुत ज़्यादा पेन होता है। और जो लिडमपाल का जो पेशेंट है उसको पेन है वो शरीर के निचले हिस्से से चालू होता है, जैसे एंकल जॉइंट से, और ऊपर नी जॉइंट में आता है। ऐसे पेन नीचे से ऊपर आता है और जलन होती है, एंकल जॉइंट में सूजन रहती है। तो स्टेपिंग में चलने से बहुत ही दिक्कत बढ़ती है। और जो जलन है पर्टिकुलरली जो सॉल्स होते हैं पैर के, उसमें जो जलन होती है, तो ठंडे पानी में पैर रखने से लिडमपाल के पेशेंट्स को काफ़ी आराम लगता है। अगर ऐसे सिम्टम्स है तो लिडमपाल सुबह और शाम 5-5 गोली लंबे टाइम तक, यानी 2 या 3 महीने लेने से यूरिक एसिड भी नॉर्मल हो जाएगा और पेन में भी बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। मित्रों, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो 2 मदर टिंचर है। और यूरिक एसिड में वो हमेशा आप कोई सी भी, अगर 3 में से आप एक दवाई ले रहे हैं, साथ में दोनों या दोनों में से एक मदर टिंचर ले सकते हैं अगर जैसे इसके सिम्टम मेजर हो रहे हो तो। सबसे पहला मदर टिंचर है बर्बेरिस वल्गेरिस क्यू। बर्बेरिस पर्टिकुलरली जो जिसको किडनी फंक्शन डिस्टर्ब है या पथरी है या क्षार है और यूरिनरी सिम्टम के साथ यूरिक एसिड बढ़ा हुआ रहता है, तो ये क्षार को निकालने में, पथरी को निकालने में, यूरिक एसिड को किडनी थ्रू बाहर निकालने में बहुत ही हेल्पफुल है। तो ये तो ज़रूरी लेना चाहिए। इसकी 10 बूंदें सुबह, दोपहर और शाम आधा कप पानी के साथ लंबे टाइम तक ले, 3-4 महीने तक, तो यूरिक एसिड का जो लेवल है ब्लड में वो बहुत ही नॉर्मल हो जाएगा। इसकी 5वीं दवाई और आखिरी दवाई अर्टिका यूरेंस मदर टिंचर, ये भी यूरिक एसिड का लेवल कम करने में बहुत ही यूज़फुल है, पर्टिकुलरली जिसको यूरिक एसिड डायथेसिस होते हैं। और साथ में इचिंग और अर्टिक एरिया भी होता है, तो स्किन में भी रिफ्लेक्शन होता है और गाउट होता है। तो अर्टिका यूरेंस है वो, उसकी भी 10 बूंदें दिन में 3 बार आधे कप पानी में लेने से यूरिक एसिड का प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। कृपया मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कृपया बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाएं, क्योंकि मैं जब नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसकी जानकारी सबसे पहले मिले। नमस्कार, जय हिंद।